नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत जिला वेक्टर नियंत्रण रोग कार्यालय सीवान और हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर ओम प्रकाश लाल, डीवीबी डीसीओ सीवान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, आज हम जानना चाहेंगे कि सीवान जिले में घर घर कालाजार रोगी खोजी अभियान चलाया गया है। अब तक कितने कालाजार रोगी की पहचान की गई है? सबसे पहले मैं रेडियो स्नेही को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे कार्यालय में आकर के और कालाजार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, जिससे सारे जनमानस में इसका सही जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद। तो जैसे आपका प्रश्न है कि घर घर खोजी अभियान में कितने अब तक रोगी की पहचान की गई है, तो ये कार्यक्रम 23/12/25 से लेकर 31/12/2025 तक चलाया गया था, जिसमें हमारी आशा के द्वारा प्रत्येक घर में घर पे जा कर के कालाजार रोगी की खोज की गई है। उस खोज अभियान में अब तक 20 बुखार के मरीजों की संदिग्ध पहचान की गई है, जिसकी जांच हर संस्थान में जांच के लिए उपलब्ध RK-39 की व्यवस्था की गई है। उसके माध्यम से जांच करने पर सभी जो संदिग्ध रोगी पाए गए थे, वो सभी निगेटिव पाए गए हैं। यानी कि वो कालाजार के रोगी नहीं है, वो बुखार किसी और अन्य कारण से हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर रोगी पाए गए हैं तो उनके इलाज के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है? अगर कालाजार का रोगी मिलता है अपने ज़िला में, तो उसको उस पहले तो उसकी जांच की जाती है। जांच की व्यवस्था जैसा मैं पहले बताए हुए सभी संस्थानों में RK-39 से जांच करने की व्यवस्था है। सदर अस्पताल से लेकर के हमारे CSC, PSC रेफरल में भी। तो जांच की जाती है और उसके बाद उसकी इलाज के लिए 5 जगह ज़िले में ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है, जिसमें सदर अस्पताल है, मैरवा है, बढ़रिया है और बसंतपुर है, गोरिया कोठी है। तो ये सभी जगह है, ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ पर कालाजार के रोगियों का इलाज किया जाता है। और ये जो इलाज है बिल्कुल ही निःशुल्क है। ये सभी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और ऐसे रोगियों को जो कालाजार के मरीज रोगी होते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं। एक तो VL है, विसरल एस्पेनियासिस है, जिससे बुखार वाला कालाजार है। और दूसरा है कि शरीर पर अगर उसके शरीर के ऊपर किसी तरह का दाग धब्बा हो और उसमें उसे जांच के क्रम में PKDL का केस पाया जाता है, तो वैसे सभी रोगियों के लिए सरकार के द्वारा कुछ राशि की व्यवस्था की गई है। तो पहले बता दूं कि VL केसेस में मुख्यमंत्री कालाजार रोग अभियान के तहत योजना के तहत 6600 रुपये उसे दिया जाता है और 500 रुपये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दूसरा है PKDL, जो चमड़े पर दाग धब्बा वाले होते हैं रोगी, उनके लिए 4000 रुपये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद उसे दिया प्रोवाइड किया दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कालाजार रोगी की पहचान कैसे की जाती है? सबसे पहले तो रोगी की पहचान के लिए है कि 15 दिन से अधिक क्या बुखार होना चाहिए। अगर वो रोगी 15 दिन से बुखार से सफ़र कर रहा है, तो उसको मान सकते हैं। और उस दरमियान अगर वो इलाज कहीं कराया हो जिससे वो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार है लेकिन वो इलाज कराया गया है और किसी भी दवा से उसका वो रोग उसका बुखार नहीं जा रहा है, तो माना जा सकता है कि वो कालाजार का रोगी हो सकता है। और उसके लिए जांच की व्यवस्था सभी संस्थानों में है। तो RK-39 से जांच कराया जाता है और तब कंफर्म होता है कि ये कालाजार का रोगी है या नहीं है। साथ में बुखार के साथ साथ शरीर भी रोगी का काला पड़ने लगता है, लीवर और स्प्लीन भी बढ़ने लगता है। तो ये पूरी तरह से कंफर्म होता है कि वो कालाजार का रोगी हो सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए रेडियो स्नेही 90.4 एफएम। सुनो सुनाओ, प्यार बढ़ाओ। धन्यवाद।